आज स्थिति यह है मेवात की, एक ईमानदार आदमी कहीं निकल कर जा रहा है, अगर उसको पुलिस ने पकड़कर अंदर डाल दिया और उससे कह दिया कि ये ओलेक्स चलाता है, साइबर क्राइम करता है, तो कोई पूरी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि नहीं ये आदमी ईमानदार है। बताओ, ये बात नहीं होती, बिल्कुल फैक्ट ये बात है। इसके बाद थाने में उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। मेवात को मेव मुस्लिम जो लोग हैं, इनको चाहे किसी पार्टी ने, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो, उसने केवल वोट बैंक बनाकर रखा है, इनको अपराधी बनाकर रखा है। अपराधी बनाने का काम इन पार्टियों ने किया है मेवात को। तो भाई, मेवात क्षेत्र में दिन प्रतिदिन सैकड़ों गिरफ्तारियां हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? लोग अपराध कर रहे हैं या फिर पुलिस बेवजह पकड़ रही है? देखिए, जब भी सुबह हम उठते हैं तो और मोबाइल को देखते हैं ना, तो थानों की खबर ऐसे होती है कि फला थाने में 5 गिरफ्तार, फला थाने में 10 गिरफ्तार, ऐसे समझो जैसे कोई भर्ती निकली हुई है ना। एक भर्ती निकली हुई है और उसमें होड़ लगी हुई हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर्ती होना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन होना है। इसमें मैं आपको बता दूं कि मेवात एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आग लगती है एक माचिस की तिल्ली में और दिखाई जाती है वो एक जंगल में। मतलब आग कम लगती है और दिखाई बड़े स्तर पर जाती है। मेवात एक ऐसा क्षेत्र है क्योंकि इसको हमेशा टारगेट किया जाता है। मेवात में अपराध कम होते हैं, दिखाया ज्यादा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी कल परसों एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में स्पष्ट ये किया गया था कि दिल्ली, गुड़गांव, झारखंड, बिहार ये साइबर क्राइम में पहले नंबर पर है, मेवात चौथे 5 नंबर पर। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपनी कार्रवाई सही कर रही है और उसको और बढ़ानी चाहिए। बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम मेवाती हैं और वाकई में हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का भला हो, तो हमको अपराध छोड़ देने चाहिए। पुराने जमाने में कहा होते रत्ती भाई, मैं आपको बता दूं कि जिस क्षेत्र में मुसलमान हुआ करते थे ना, उस क्षेत्र में राजा ये बोल देता था कि यहां पर पुलिस रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का क्षेत्र, यहां पर अपराध नहीं होते। और आज की स्थिति यह है, जिस क्षेत्र में मुसलमान रहते हैं ना, वहां यह कहा जाता है कि यहां पर 4 चौकियां एक्स्ट्रा डालिए। सरकारों का इन अपराधी गतिविधियों को मेवात में बढ़ावा देने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आजादी से लेकर आज तक यहां पर कोई औद्योगिक क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाया है। आजादी से लेकर आज तक पूरे मेवात में कोई यूनिवर्सिटी नहीं पनप पाई है। कारण क्या रहा? क्योंकि मेवात को मेव मुस्लिम जो लोग हैं, इनको चाहे किसी पार्टी ने, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो, उसने केवल वोट बैंक बनाकर रखा है, इनको अपराधी बनाकर रखा है। अपराधी बनाने का काम इन पार्टियों ने किया है मेवात को, इसलिए वो आज अपराधी हैं और उनके साथ इस तरह से आज अत्याचार होते हैं। आज स्थिति यह है मेवात की, एक ईमानदार आदमी कहीं निकल कर जा रहा है, अगर उसको पुलिस ने पकड़कर अंदर डाल दिया और उससे कह दिया कि ये ओलेक्स चलाता है, साइबर क्राइम करता है, तो कोई पूरी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि नहीं ये आदमी ईमानदार है। बताओ, ये बात नहीं होती, बिल्कुल फैक्ट ये बात है। इसके बाद थाने में उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। अब हम ये कहें पुलिस की गलती है, पुलिस की गलती इतनी नहीं है जितनी गलती हमारी है। दूसरी चीज, हमें कानून की जानकारी नहीं है। पुलिस थानों में 4-4 दिन, 3-3 दिन हमारे जो अपराधी जो होते हैं या फिर कोई व्यक्ति पकड़ कर जाता है, पड़े रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद चालान पेश किया जाता है। जबकि कानून ये है कि 24 घंटे से ज्यादा पुलिस थाने में व्यक्ति रह ही नहीं सकता। अगर वो रहेगा तो उसको कोर्ट में उसको हाजिर करना पड़ेगा, उसके बाद उसको रिमांड पर ला सकते हैं पुलिस। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उसको कोर्ट में हाजिर कर रहे हो। तो ये कानून की हमारे समझ कम है, पढ़े लिखे कम है हम लोग। इसको भी हमको देखना चाहिए कि हमें कानून से काम लेना है। पुलिस आती है हमारे गांव में, कई मामले से आए, पुलिस आई, उसके साथ हाथापाई कर दी। पुलिस पावरफुल है भाई रत्ती, पुलिस ताकतवर है, पुलिस मजबूत है और पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बनी है। पुलिस की वजह से हम घर में चैन की नींद सोते हैं। पुलिस की वजह से प्रत्येक गरीब आदमी, प्रत्येक लाचार बेबस आदमी सर उठाकर जीता है। पुलिस अत्याचार करने के लिए नहीं बनी, लेकिन अत्याचार वो तब करती है जब हम पुलिस को मजबूर करते हैं। एक तो हमारे ऊपर अपराध है, ऊपर से हम पुलिस का हाथापाई कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर हमको पता है कि मान लो मैं हूं और मेरे ऊपर कोई आपराधिक गतिविधि लगी है और मैं किसी अपराध में आ गया हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपील करूं, दलील करूं। अदालत का मतलब है आओ, लड़ो, दावा करो, तबाह हो जाओ। अदालत जाऊं मैं और मैं साबित करूं कि मैं अपराधी नहीं हूं। मेरा काम ये नहीं कि अगर मैं अपराधी नहीं और मेरा एफआईआर में नाम आ गया, मुझे पुलिस पकड़ने आई, मैं पुलिस को मारूं। मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम है कि मैं अदालत में जाऊं और मैं साबित करूं कि मैं अपराधी नहीं हूं। हमारे मेवात में 80% मामले ऐसे हैं जो अपराधी नहीं है जो लोग, इसलिए वो पुलिस में नहीं जाना चाहते, पकड़ना नहीं चाहते। तो 80% लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग अदालत जाइए, लड़िए, दावा कीजिए। और दावा तब तक कीजिए जब तक आप या तो निर्दोष साबित ना हो जाए। जब तक आप दावा कीजिए तो कहीं ना कहीं अपने आप चीजें संभल सकती है। तो फाइनल यही है कि हमको सबसे पहले पुलिस प्रशासन का हमें सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए उसकी, और उससे हमें
तालमेल बनाकर रखना चाहिए। एक वो भी इंसान है ना, उनके साथ हमें सही बर्ताव करना चाहिए और हमें अपराधों को रोकना चाहिए। साथ में जो अपराधी हैं उन लोगों को, अगर वो जाने अनजाने में अपराधी बन गए हैं तो उन लोगों को सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर नहीं करते हैं, कोर्ट में जाएं, अपील करें, दलील करें, उस सारा मामला वहां से निपटना चाहिए।